सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। सो प्लीज वीडियो को देख के मुस्कुराएं, जरा भी क्रोध ना खाएं। और हाँ, वीडियो देख करके पढ़ाई लिखाई करना मत छोड़ दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मनुष्य के बारे में जिनकी की स्टूडेंट लाइन में कोई इज्जत नहीं है। हर स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार इनको भरकर गालियां दी होती हैं, पर पेरेंट्स लाइन में इनकी बहुत इज्जत है। अपनी औलाद को तो मजबूरन नहीं मान रहे कि वो उनकी है, इनका बस चले तो इनको ही अपनी औलाद बना ले। तो अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉपर्स के बारे में। स्कूल में चल रहे डिस्क्रिमिनेशन का एक सर्वश्रेष्ठ एक लौता कारण। कहने को तो स्कूल में यूनिफॉर्म दी जाती है ताकि बच्चे इक्वल लगे, पर ये इक्वालिटी का चुतियापा सिर्फ स्कूल के प्रोस्पेक्टस तक सीमित है। टीचर क्लास के पहले दिन आकर ही बच्चे डिवाइड कर देती है। ये टॉपर है, ये एवरेज है, ये नल्ला पाव है, ये फर्स्ट बेंचर है, ये बैक बेंचर है, ये मिडिल बेंचर है। मिडिल बेंचर की अपनी कोई औकात नहीं है। क्लास में इनको मिडिल में इसलिए बिठाया जा रहा था ताकि बैक बेंचर सही मायने में बैक बेंचर लगे। इनका काम सिर्फ सीट भरना है। दे आर लाइक धोबी का कुत्ता, ना फर्स्ट बेंच का ना बैक बेंच का। टीचर फर्स्ट से 12th तक यही पढ़ाते रहते हैं कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड सो ऑन, पर असली डिस्क्रिमिनेशन तो इन्होंने फैलाई होती है। इनके स्टूडेंट देखने के दो नजरिए। पहले टॉपर्स चाहे जितनी मर्जी बार क्वेश्चन पूछ ले, मैम समझ नहीं आया एक बार फिर से समझा दो, 2 बार 3 बार, यही कि 10 बार भी उन्हें समझाएंगी। पर ये अगर लास्ट बेंच वाला सीरियसली भी कुछ पूछ ले तो भाई साहब ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उसने क्वेश्चन नहीं मैम को अपनी बंदी बनाने का प्रपोज मार दिया। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार ये टॉपर है कौन, क्या है ये वर्ड का मतलब जिसको पाने के लोग शेर की जगह कुत्ते बनने को भी तैयार है। आखिर बनते कैसे हैं टॉपर? तो अगर तुम्हारा जवाब है पढ़ाई करने से, तो ये तो कंफर्म है कि तुमने आज तक कभी टॉप नहीं किया, क्योंकि टॉप करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम मेरी बात पे यकीन तो करोगे नहीं, मुझे पता ही था। सारे सीआईडी देखने वाले, क्राइम पेट्रोल, साउथ इंडिया देखने वाले यहीं पर आते हैं। सबको प्रूफ चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो ये लो प्रूफ। ये है बिहार की टॉपर रूबी राय। भले इसको टॉप किए काफी साल हो गए, पर टॉपर तो टॉपर ही होता है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है? आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? नहीं ना, मुझे भी नहीं है। चलिए इसी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इसने इसकी पढ़ाई की हुई है। खाना बनाने के बारे में। अच्छा, अगर पॉलिटिकल साइंस में ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो होम साइंस में तो शादी विवाह और बच्चे पैदा करने के तरीके बताए जाते होंगे। तो यार देखो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए। इस इंटरव्यू के दो पहलू हैं। पहला इंटरव्यूअर साइड, जिसमें हमें ये टॉपर फर्जी लग रहा है। दूसरा टॉपर साइड, क्या पता सच में उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो। नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने तो कहा टॉप करने के लिए पढ़ना जरूरी है, तो उसने तो टॉप किया, मतलब उसने ये पढ़ाई की है। पढ़ाई तो वो की है जो उसको पढ़ाया गया, वो जो पढ़ाया गया वही तो वो बता रही है। आज टॉपर रूबी के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हो गई। तो बढ़ते हैं अगले टॉपर की तरफ। तो ये भी बिहार के 4 टॉपरों में से एक है, जिन्होंने साइंस में टॉप किया। आओ देखते हैं इन्होंने कितनी पढ़ाई की हुई है। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें सब, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यार देखो, मैं भले कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, पर साइंस तो मैंने भी 10वीं में पढ़ी थी, और जहां तक मुझे याद है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। एक मिनट, तुमने कभी टॉप तो नहीं किया ना? इसका मतलब तुमने पढ़ाई की हुई है, तो तुम्हें इसका आंसर पता होगा। चलो तुम्हें क्या ही दिक्कत देनी, इसका आंसर है तो चलो, अब तुम्हें मैंने प्रूफ तो दे दिया कि टॉपर बनने के लिए पढ़ाई तो चाहिए ही नहीं। तो आखिरकार चाहिए क्या? आइए पूछते हैं सीबीएसई बोर्ड के टॉपर से। और ये बोर्ड कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था। ज्यादा नहीं पढ़ा था। वेट अ मिनट गाइस, इट टुक मी टाइम टू डाइजेस्ट दैट। नहीं मतलब और कितना पढ़ना चाहता था? नहीं मतलब क्या 100 नंबर के पेपर में 150 नंबर लाना चाहता था? इन लोगों के कारण एवरेज स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। एंड लुक एट दैट हाउ फ्रैंकली ही सेइंग, ज्यादा कहां पढ़ा था? वो तो पिछले बार सुट्टा खींचा था, उसी की शक्तियां तो पेपर में आ गई। भाई मुझे बता दे कौन सा सुट्टा है ये? मैं तो कसोल गया, मुझे तो मिला नहीं कोई। नहीं मतलब बाकी मिले, ये वाला नहीं मिला। मिल कोई और ही गया था, और भाई साहब मिल ही गया मेरे से, साथ नहीं छोड़ रहा है मेरा। अब सबने हेल्प करी, पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे। ये लाइन हर टॉपर के लिए मैंडेटरी है। नहीं तो मुझे सच सच बताना, किसके ऐसे दोस्त हैं जो उनको पढ़ाई में हेल्प करते हैं? उल्टा मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे कहेंगे भाई चल गेड़ी मारने चलते हैं, पढ़ाई तो चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है वही से मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं भी उनके साथ ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ये लाइन बिल्कुल प्रोजेक्ट के उस एक्नॉलेजमेंट की तरह जैसे आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रिंसिपल। साले बड़वे ने आखिरकार स्कूल ही क्यों बनाएगी। देन आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर, जिन्होंने मुझे 100 पेज का प्रोजेक्ट 2 दिन में करके लाने को कहा। देन एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी, जिन्होंने जब तक प्रोजेक्ट बना रहा था यही कहते रह गए स्कूलों ने पढ़ाई लिखाई तो क्या ही करानी, उल्टा हमारा छाती का बोझ बढ़ाने के लिए बच्चों को भर भर के प्रोजेक्ट दे देते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट कहकर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, फिर स्कूल बुलाकर हम ही कहते हैं कि This was the difference between me and my friends कि चाहे बोर्ड
से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे 2 hours. अब स्टडी की बात आती है, करो रेगुलरली करो, यानी कि यू आर डूइंग इट एट द एंड मोमेंट, स्टार्टिंग से पढ़ के करो. मैं तो इसके दोस्तों को कहना चाहूंगा, देख लिया तुम इसके साथ खेलते रह गए, ये तुम्हारा ही खेल गया। आपके प्रिंसिपल से भी बात कर चूती है साला, 4 बार तो मेरे से थप्पड़ खा चुका है। चलो बच्चा बोलना तो बोले देती हो। So he's been an excellent student throughout, and we did expect that he would do very well. करमजली ये वही है ना जिसने मेरे माँ बाप को बोला इसका खेल कूद बंद करवा दो वरना लौंडा फेल हो जाएगा। I think he's been an excellent student and an all-rounder. The good thing is that he's been into so many sports, and he was captain of the volleyball team. He's played basketball, squash, 3-4 sports he's been always into. Other than that, मैडम बस करो, कितने अचीवमेंट्स बताओगे? सारे स्कूल के मुझे देने हैं क्या? तो यार हमें इससे जरा कुछ पता तो चल नहीं सका, तो हम बढ़ते हैं किसी लेटेस्ट टॉपर की तरफ जिसके आंसर्स भी क्या पता थोड़े अलग और अच्छे हों। तो ये है शोएब आफ्ताब, जिन्होंने भी हाल ही में नीट में फुल नंबर लाकर टॉप किया है। तो सुनते हैं इनके विचार। इसका श्रेय 90% तो मम्मी को ही जाता है, बाकी फिर मेरे पापा है और मेरे बाकी के फैमिलीज है, हमारे एलियन के फैकल्टीज है। देखो ये लाइन हर टॉपर की फिक्स है, चाहे पूरा साल इंस्टीट्यूशन को टीचरों को गालियां देते हो, अंत में कहेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प की है। बट यार कहना ही पड़ता है क्योंकि ये लाइन ठीक उतनी जरूरी जितनी शगन के लिफाफे में लगा हुआ 1 रुपया। बहन है भाई अपनी छोटी बहन को ही भूल गया। अभी इसने कहा ना कि 2 साल में अपनी मम्मी और बहन के साथ रहा हूँ, और मम्मी और बहन मेरे साथ कोटा में रहते थे। बहन मनी मन यही सोच रही होगी कि इनफैक्ट अप्रैल 2018 से मैं कोटा में ही रहा हूँ और एक बार भी घर नहीं गया हूँ। शायद यही एक रीजन था, जो कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखा पढ़ाई में, शायद यही एक रीजन था कि मैं इतना स्कोर कर पाया। अच्छा मतलब टॉप करने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसके घर में सिर्फ 4 जन है, जिसमें कि मम्मी और बहन तो इसके साथ ही रह रहे हैं। अच्छा मतलब टॉप करने के लिए पापा से दूर रहना पड़ता है। अच्छा अब मैं समझा मैं बोर्ड में टॉप क्यों नहीं कर सका। मैंने अपने पापा को कहा था पापा मुझे बोर्ड में कसोल का ट्रिप मार के आने दो, आपसे भी दूर रहता और टॉप भी करता। इस पढ़ाई की फोकस रखने के लिए मैं कभी उसको मार्केट वगैरह में जाने नहीं दिए। दूसरी तरफ मेरी मम्मी को देख लो, मेरे बोर्ड के एग्जाम की पिछली रात मुझे खरीदारी के लिए सब्जी मंडी ले गई। और कोई देखे चाहे ना देखे, मुझे तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। और भाई साहब ये टॉपर सोसाइटी के तो क्या अपने घर वालों के भी सगे नहीं होते। जाकर पूछो उन बच्चों से जिनके बड़े भाई बहन ने टॉप किया होता है। जिस दिन ये टॉप करते हैं ना पूरा घर यही कि पूरा मोहल्ला खुश होता है, पर इनकी पूरी फटी होती है क्योंकि इनके सर पर अब सीधी तलवार लटक रही है। रिश्तेदार कहेंगे बड़े भाई ने टॉप किया तो छोटी बहन भी कम से कम 95% तो लाएगी। अब इन्हें क्या बताएं, बेचारी को 5th में भी डोनेशन देकर मुश्किल से प्रमोट करवाया, ये भी नहीं पता कि 12th तक जाएगी भी कि नहीं। तो यार हम इतनी देर से टॉपर्स के बारे में बातें कर रहे हैं और जब से मैंने शुरू किया ना मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़कियों के ख्याल आ रहे होंगे। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, सोसाइटी ऐसी है कि अगर वो लड़की है तो वो टॉपर है, अगर वो लड़का है तो 33 से 50% वाला है। तो यार मुझे इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं तुम खुद ही देखो, जब 12वीं में बोर्ड की तरफ से स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं उसमें लड़कियों को 8 राउंड और लड़कों को 10 राउंड भागने पड़ते हैं। और अगर हम लौंडे इस चीज का विरोध करें तो पीटी टीचर अगला या पिछला नहीं देखता, उसे जो मिलता है वो उसे सुझा देता है। और अगर कभी जवाब दे भी देंगे तो यही कहेंगे कि लड़कियां थोड़ी कमजोर होती हैं। देखो मैं भी मानता हूँ कि गर्ल्स की फिजिकल स्ट्रेंथ बॉयज से कम होती है, इसलिए उन्हें कम राउंड भागने पड़ते हैं। बट मुझे ये चीज नहीं समझ आई, जब तुम लोग ही कहते हो कि लड़कियां होशियार हैं और लड़के नकार है तो फिर उन दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर क्यों दिया जाता है। फेमिनिज्म तो असली यहाँ पर है, लड़कियां स्ट्रेंथ में कमजोर है तो उन्हें 10 की जगह 8 राउंड भागने पड़ते हैं, और लड़के अगर पढ़ाई में कमजोर है तो गजब बेइज्जती है। नहीं यार मुझे इसका जवाब चाहिए। यूज करो #justice for boys। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे फर्स्ट बेंचर हो या बैक बेंचर हो। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैंने पूरी 12वीं बैक बेंच पर गुजार दी, तब भी मेरे 90% आए थे। और मजे की बात ये, जो बच्चा पूरा साल फर्स्ट बेंच पर बैठा था उसके 88% आए थे। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा, फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे टॉपर हो या फेलियर हो, बिकॉज फेलियर कम्स बिफोर सक्सेस इवन इन द डिक्शनरी। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार बिना कोई कंजूसी के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाने का। सो प्लीज यार लाइक जरूर करना वीडियो को। और हाँ जैसा कि सबको पता मेरा चैनल न्यू है, सो प्लीज यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। और अगर आगे भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस और देखना चाहते तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।
जाओ यार, मैं तुम सबसे नाराज हूँ, तुम वीडियो देखकर चले जाते हो पर सब्सक्राइब करते नहीं हो। पर एक शर्त में मैं तुमसे फिर से अपील पा सकता हूँ, अगर तुम नीचे को सब्सक्राइब बटन दिख रहा है जो कि अभी तक आपको लाल दिख रहा है, उसको जल्द से जल्द दबाकर ग्रे कर दो, और बाजू का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे कि कोई भी वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगी। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब खुद बता देगा आपको कि मेरी वीडियो कब आई है। सो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, आपका सपोर्ट ही चाहिए आपके भाई को ग्रो होने के लिए। और हाँ, एक चीज और, प्लीज यार जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, आप शेयर करोगे तभी जरा जरा ऑडियंस हंस पाएगी, मुस्कुरा पाएगी, क्योंकि एक यही चीज है जो हम फ्री में बांट सकते हैं। सो प्लीज यार जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। सो बस यार जो सब मैंने आपको कहा है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सब कुछ कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।